वेलकम टू ऑल ऑफ यू दीप क्लासेस। मैं दीपक सर आप सभी का दीप क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टारगेट बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपका जो एक्सरसाइज है वह है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चैप्टर आपका 3 है। और इससे पहले दो वीडियो यानी कि दो चैप्टर का वीडियो आपका कंप्लीट हो गया। दो वीडियो नहीं, दो चैप्टर का वीडियो कंप्लीट हो गया, वास्तविक संख्या और बहुपद। और वास्तविक संख्या और बहुपद का एक एक वीडियो आपको अपलोड जो हुआ है थ्योरी का और फार्मूला का, मैंने पूरे कॉन्सेप्ट और फार्मूला उसमें डिस्कशन हुआ है। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सभी का लिंक आपको वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। और एक सजेशन है मेरा कि यदि आज का क्लास आप देखने आए हैं तो सबसे पहले इस क्लास से पहले आप लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक थ्योरी और फार्मूला का क्लासेस है जो इसके डिस्क्रिप्शन में है, उसको सबसे पहले देखिए। उसके बाद इस क्लास को यदि आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि फार्मूला आपको पता नहीं होगा तो फिर आपको ये सब जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व हो रहे हैं यह समझने में आपको परेशानी होगा। तो इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। व्हाइट बोर्ड पर दो क्वेश्चन लगे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 कि समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 का आलेख कैसा होगा। यानी आके आलेख सरल रेखा है जो कैसा होगा। तो एक बात याद रखेंगे कि रैखिक समीकरण, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होता है उसका जो आलेख होता है वह सरल रेखा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। बताया जा रहा है कि इसका आलेख जो है कैसा होगा। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, समपाती है, समांतर है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है और उसके बाद इनमें कोई नहीं। ठीक है ना। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है। या समीकरण 1 को देखिए, x से पहले जो है वह है a1, तो a1 का वैल्यू है 6। y से पहले जो है ये b1, तो b1 का वैल्यू है -2 और c1 का वैल्यू है जो अचर राशि वह है वो आपका c1 है, तो c1 = 9। यहाँ से देखिए a2 का वैल्यू है 3, b2 का वैल्यू है, y के पहले कुछ नहीं है तो 1 है लेकिन माइनस लगा हुआ है तो -1 और c2 का वैल्यू है 12। तो a1 b1 c1 निकल गया। a1 b1 c1 आपको यहाँ से निकलेगा। x का जो गुणांक होता है वो a1, यहाँ y का गुणांक जो है b1 और जो बच गया अचर राशि c1। और यहाँ पे a2 b2 c2 ये आपका है a2 b2 c2। सर इसमें a1 b1 c1 क्यों लिखे, क्योंकि यह समीकरण फर्स्ट है और ये आपका समीकरण सेकेंड है, कि दूसरा समीकरण है और ये आपका पहला समीकरण है। कैसे चेक करें सर, सबसे पहले आप निकालिए a1/a2, फिर आप निकालिए b1/b2 और फिर निकालिए आप c1/c2। ठीक है ना। उसके बाद ही निर्धारित हो पाएगा कि कैसा आलेख है। और इससे पहले यदि आप फॉर्मूला का वीडियो देख लेते हैं, वहां से आप पहले याद कर लीजिए, फिर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो a1/a2 क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए a1/a2 तो 6/3 और यहाँ पे b1/b2 क्या हो जाएगा -2/-1 और c1/c2 क्या हो जाएगा 9/12। अब आप ही बताइए, 3 का 3, 3 दूना 6, तो a1/a2 जो आएगा यहाँ से वो आएगा 2/1, तो बटा में 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। b1/b2 जो यहाँ से आएगा माइनस माइनस कट के आएगा 2/1 मतलब कि 2, ये दोनों माइनस माइनस कट जाएगा। और c1/c2 आएगा 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12। तो यहाँ से आप देखिए कि a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर है लेकिन c1/c2 अलग है, यानी कि a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। यदि आपको याद होगा फॉर्मूला तो आपको पता होगा कि जब a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो इस तरह जब यह आपका यहाँ पे शर्त आ जाए तो दिए हुए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो आलेख होता है वो आपका कैसा होता है, समांतर होता है। इसलिए इसका आंसर जो होगा बी है करेक्ट आंसर। ठीक है। अब यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है, यदि युग्म कैसा है, संगत है, तो कहा जा रहा है कि उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। तो संगत का मतलब कि दोनों जो रेखा है एक बिंदु पे या अनेक बिंदु पर लेकिन आपस में मिले जरूर है। आप देखिए यहाँ पे समांतर रेखाएं कभी भी आपस में नहीं मिलती है, अतः यह संगत नहीं है, क्या है, असंगत है। हमेशा प्रतिच्छेदित
प्रतिच्छेदित है, प्रतिच्छेदी बोलिए चाहे प्रतिच्छेदी, मैंने कह रहा है कि संगत जो होता है वो हमेशा प्रतिच्छेदित होता है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। अब कह रहा है हमेशा संपाती, जी नहीं, संपाती और प्रतिच्छेदित दोनों के दोनों संगत होते हैं, क्योंकि प्रतिच्छेदित में एक बिंदु पर मिलती है और संपाती में अनगिनत बिंदु पर मिलती है, इसलिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी जो है इसका करेक्ट आंसर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं में समुच्चयों में कितने हल होंगे। तो याद रखिएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के दो हल होते हैं, वास्तविक संख्या में कितने हल होते हैं, दो हल होते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है, तो हम आपको बताए थे फार्मूला वाले वीडियो में कि रैखिक नाम ही रैखिक समीकरण है, और रैखिक समीकरण रैखिक तभी नाम पड़ता है जब चर का घात एक होता है। तो यहाँ पे बोला है कि चर के घात की संख्या कितनी होगी, तो चर के घात की संख्या 1 होगी, और 1 इसका कौन ऑप्शन है, ए है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखें, दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है कि रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2y इक्वल टू 16 एवं 7x माइनस 4x इक्वल टू 2 के हल है। बच्चा क्या करेगा कि इसको सॉल्व करेगा, हम बोलेंगे नहीं इसको हल आप मत कीजिए, इसको ऑप्शन से आप सॉल्व कीजिए। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, यहाँ पे 2 रखिएगा x के जगह पे, तो 5 दूना 10, और जब यहाँ पे 3 रखिएगा तो 3 दूना 6, तो 10 6 कितना हो गया 16, यानी कि x के जगह पे 2 रखेंगे। अब 5 और 2 के बीच में, 5 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो गुणा है, तो 5 दूना 10, और यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, तो 10 6 16, मतलब कि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 रखने पर इस समीकरण जो है ये बिल्कुल आपका सही है। अब आ जाइए x का मान यहाँ 2 रखिए, तो 7 दूना 14, और यहाँ पे रख दीजिएगा तो 4 3 12, तो 14 में से 12 गया तो 2, यानी कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 रखने पर 16 भी आया और यहाँ 2 भी आया, यानी कि a जो है इसका हल होगा। इसको देखिए सॉल्व करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं। यदि 3x माइनस 5y इक्वल टू 0 तथा 9x प्लस 15y इक्वल टू 0 है तो x और y का मान क्या होगा। इसको भी सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन ले लीजिए, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। यदि यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो 3 एकम 3 और 5 एकम 5, तो 3 में से 5 जाने पर कभी 0 होगा, नहीं होगा, तो ये तो इसका आंसर नहीं। जब एक जगह आपका आंसर इस नहीं हो सकता है या इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा तो फिर उसको आगे चेक भी नहीं करना है, ये आपका आंसर नहीं है। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x को 0 रखेंगे, y को 0 रखेंगे, तो 3 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, तो इसको तो सेटिस्फाइड किया। अब इसको चेक करते हैं, तो 9 गुने 0 0 और 15 गुने 0 0, यानी कि 0 और x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रखने पर ये दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि इसके यह हल होंगे, x और y का मान निकालिए, तो इसको ऑप्शन से सॉल्व आप करेंगे, जल्दी सॉल्व होगा और गलत होने का चांस भी एकदम नहीं होगा, न के बराबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। एक रैखिक समीकरण का घात होगा, फिर से क्वेश्चन आ गया, रैखिक समीकरण का घात हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। युगपत समीकरण, देखिए युगपत समीकरण या युग्म समीकरण दोनों बात बराबर है। युगपत समीकरण इतना और इतना है, निकाय है, तो क्या होगा, संगत होगा कि अद्वितीय होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। ये आपका समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। जब भी आपका क्वेश्चन है संगत असंगत एक हल, उसके बाद संपाती, उसके बाद समांतर प्रतिच्छेदित अनेक हल, कोई हल नहीं। इस समय एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो समीकरण है उसको इक्वल टू के उधर हमेशा 0 होना चाहिए। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है, तो 5 को इधर ले आइए, तो -5 इक्वल टू 0। और यहाँ क्या है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 9 है, तो इधर ले आइए, -9 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए यह क्या, 4x प्लस 6y
इक्वल टू 9 है दिया हुआ, तो आपको लिखना है 4x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से a1 का मान, ये समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है। तो a1 का मान 2, यहाँ से x का जो गुणांक है, b1 का मान 3 और c1 का मान -5, a2 का मान 4, b2 का जो होगा वो 6 और c2 का -9। देखिए माइनस है तो माइनस को आप नहीं छोड़ सकते। उसके बाद चलिए हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, इसका 8 का ही सॉल्व हो रहा है। a1/a2 पहले निकाल लीजिए, फिर क्या निकालेंगे b1/b2, अब फिर आपको निकालना है c1/c2। ये 3 चीज़ निकालिए, उसके बाद आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। a1 है 2 और a2 है 4, तो 2/4 कैंसिल होके हो जाएगा 1/2। b1/b2, b1 है 3 और b2 कितना है, b2 है 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1/2। अब है c1/c2, तो c1 कितना है यहाँ पे -5 और c2 कितना है यहाँ पे -9, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 5/9। अब गौर से देखिए कि यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। और ये जो कंडीशन है, इसको देखकर आपको 3 बात ध्यान आना चाहिए कि इसका जो आलेख होगा कैसा होगा, तो आलेख समांतर होगा, संगत समांतर होगा और असंगत होगा। हल कैसा होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल, असंगत, तो यहाँ पे देखिए ई जो है आपका संगत नहीं होगा, तो क्या होगा, असंगत होगा, क्योंकि ये समांतर, इसका जो आलेख खींचेंगे वो समांतर होगा। जब आलेख समांतर होगा तो आपस में कभी नहीं मिलेगा, और जब जो नहीं मिलता है उसी को असंगत कहते हैं। तो इसका ए जो है करेक्ट आंसर है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। दोनों क्वेश्चन आपका एकदम सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पर बनेगा। क्या क्वेश्चन देखिए, के किस मान के लिए और केस के किस मान के लिए, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर आते हैं, इसलिए आप इस दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती होगा। तो दो समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण का x + 2y = 7, x + 2y = 7, और दूसरा समीकरण आपका दिया हुआ है 2x + ky = 14। तो याद रखिए, जब भी हम बोले हैं, थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन में बोले कि संपाती वगैरह जब क्वेश्चन हो तो आपको समीकरण में इक्वल टू में 0 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, x + 2y - 7 = 0, और यहाँ से हो जाएगा 2x + ky - 14 = 0। a का मान हो जाएगा यहाँ से 1, सॉरी a1 का मान हो जाएगा 1, b1 का मान हो जाएगा 2 और c1 का मान हो जाएगा -7। ठीक है ना। यहाँ से देखिए a2 का मान हो जाएगा कितना, 2, सॉरी a2 का मान क्या हो जाएगा 2, b2 का मान हो जाएगा k और c2 का मान हो जाएगा -14। और बोल रहा है क्वेश्चन में कि संपाती होगा। तो संपाती कब होता है, जब a1/a2 = b1/b2 = हो जाए c1/c2, तो संपाती होता है। तो a1 1 और a2 2, तो 1/2 = b1 2 और b2 k, तो 2/k। c1 कितना है, c1 -7, c2 -14, तो -7/-14 है, -14। तो यहाँ से आपको निकालना है k का मान। आपके पास दो रास्ता है, या तो आप इस दोनों को लेकर निकाल लीजिए या इस दोनों को लेकर निकाल लीजिए, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इस दोनों को लेकर निकाल देते थे। k में 1 से गुना करेंगे तो k, और 2 2 जा 4, तो k का वैल्यू क्या आ गया 4, तो k = 4, यानी k का मान कितना हो जाएगा 4। सी इसका करेक्ट आंसर है। के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना संपाती रेखाएं को प्रदर्शित करता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे छूट गया, लेकिन कोई बात नहीं, अब सॉल्व कर देते हैं आपको। के किस मान के लिए समीकरण 3x - y, समीकरण क्या दिया हुआ है 3x - y = -8, तो =-8 है, तो इधर आएगा तो -8 = 0। दूसरा का क्या है 6x - ky = -16, और इधर आ जाएगा तो +16 = 0।
यहाँ से देखिए आप ये क्या हो जाएगा, यहाँ से a1 का मान 3, b1 का मान -1 और c1 का मान -1। यहाँ से देखिए a2 का मान 6, b2 जो हो जाएगा वो जाएगा -k और c2 16। और संपाती है तो a1/a2 इक्वल टू होगा b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से a1 क्या हो जाएगा, a1 3 और a2 कितना हो जाएगा 6, b1 कितना हो जाएगा -1, b2 क्या हो जाएगा -k, c1 क्या हो जाएगा -8 और c2 हो जाएगा 16। c2 क्या हो जाएगा 16। यहाँ पे -8 है तो इधर आके यहाँ पे गलती हुआ है, या देखिए -8 है तो इधर आके हो गया +8, तो यहाँ c1 का वैल्यू हो जाएगा +8, तो यहाँ c1 हो जाएगा 8 और यहाँ पे c2 हो जाएगा 16। अब देखिए कैसे सॉल्व करें, तो या तो आप इस दोनों को ले लीजिए या इसको ले लीजिए, इस दोनों को ले लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं जिसमें k है, k वाला तो लेना ही है और इस दोनों में से कोई एक लेना है, तो हम इसको लेते हैं। 3/6 इक्वल टू माइनस से माइनस कट किया 1/k, k से 3 चाहे 3 का 3, 3 दूना 6, k में 1 से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैंची का गुना, k में 1 से करेंगे k और 2 में 1 से करेंगे 2, तो k का मान क्या आ गया 2। तो जिस भी ऑप्शन में 2 होगा, जैसे a b c d, ऑप्शन बोलो, ऑप्शन बोलो, बोलो ऑप्शन देखो। इसका ऑप्शन आपका, इसका आंसर कितना आया है 2 और इसके ऑप्शन ए में 2 है, तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होते हैं, तो दोनों जो आपका रेखा है किसी एक बिंदु पर आपस में कटती है। तो जब एक बिंदु में कटेगा तो हल कैसा होगा, एक हल होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म होंगे। तो रेखा कैसा है भाई, समांतर है, तो समांतर है तो कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे, और जब आपस में नहीं मिलेंगे तो हल कोई नहीं निकलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं है। समीकरण 3x - y = 5 तथा इतना के कोई हल ना हो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो 11-12 को आप लोग देख लें, एक बार हम 11-12 को रफ कर देते हैं क्योंकि सॉल्व करना है। चलिए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए समीकरण क्या दिया हुआ है, 3x, यही 13 का है, 3x - y = 5, तो -y = 5 है तो हम कर लेंगे -5 = 0। और यहाँ है 6x - 2y और इक्वल टू k है तो इधर आके हो जाएगा -k = 0। तो a1 का मान 3, b1 का मान -1, c1 का मान -5, a2 का मान 6, b2 का मान -2 और c2 का मान -k। यहाँ देखिए x का जो है गुणांक a1, y का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है और माइनस है तो -1 और c1 जो बच गया अचर राशि c1। यहाँ a2 6, b2 -2 और c2 -k। और यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है मतलब समांतर है। क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 3/a2 कितना है 6 बराबर b1/b2 -1/b2 कितना है यहाँ पे -2 नॉट इक्वल टू c1/c2। c1 कितना है -5 और c2 कितना है, c2 है -k। तो यहाँ देखिए k यहाँ आ गया नॉट इक्वल टू के साथ, तो यहाँ से इसका आंसर आपका निकलेगा। क्या आंसर होगा, माइनस माइनस कैंसिल होके आ जाएगा 1/2 नॉट इक्वल टू, और यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल होके आएगा 5/k। तो यहाँ k को 1 में गुना करिएगा तो k नॉट इक्वल टू 5 दूना 10, तो k नॉट इक्वल टू 10 जो कि c में है, तो c इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन। दो चर x y में रैखिक समीकरण इतना के कितने अधिकतम हल संभव है। तो यहाँ देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनगिनत हल होते हैं, याद रखेंगे।
दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनगिनत हल होते हैं, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो जाए तब वहाँ पे आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2 करके समझना पड़ेगा। उसके एक भी हल हो सकते हैं, अनगिनत हल भी हो सकता है और कोई हल भी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे युग्म नहीं है, यहाँ सिंगल एक ही है जो क्या है, रैखिक समीकरण है और दो चर वाला है, तो इसका अनगिनत हल होता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y बराबर 4x + 6y = 15 का कौन सा निम्न में से आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए 2x + 3y - 5 = 0 और 4x + 6y - 15 = 0। यहाँ से a1 क्या हो जाएगा 2, b1 क्या हो जाएगा 3 और c1 क्या हो जाएगा -5। यहाँ से a2 क्या हो जाएगा 4, b2 क्या हो जाएगा 6 और c2 हो जाएगा -15। a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 क्या हो जाएगा 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। b1/b2 क्या हो जाएगा 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। c1/c2 क्या हो जाएगा -5/-15, माइनस से माइनस खत्म, 5 1 कम 5, 5 3 15। तो यहाँ देखिए a1/a2 b1/b2 ये दोनों इक्वल है, लेकिन c1/c2 जो है वो इक्वल नहीं है। और ये जब a1/a2 b1/b2 इक्वल हो और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो इसका कोई हल नहीं होता है, जो कि c में है, तो c इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यदि रैखिक समीकरण का योग असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। तो असंगत है तो आपस में कभी नहीं मिलेगी, और कभी नहीं मिलेगी तो और रेखा कैसा होगा, और समांतर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 के हल क्या होंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन का मदद लेंगे। ये जो चार ऑप्शन है इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो यदि हम x = 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 और यहाँ पे रखते हैं तो 4 तिहाई 12। x के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 4 रखेंगे तो 4 तिहाई 12। तो 4 और यहाँ पे 12, 12 4 16 हो जाएगा, यहाँ 11 है तो ये इसका आंसर नहीं है। -2 रखते हैं तो -2 × 2 -4 और -5 × -3 -15। तो -15 -4 क्या हो जाएगा, -19 हो जाएगा। तो बी भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। सी का बात करते हैं। x = -3 रखते हैं तो 3 दूना 6 तो -6 हो जाएगा, और यदि 1 रखते हैं तो +3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे -6 और +3 हो जाएगा -3, और -3 भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, तो सी इसका आंसर नहीं होगा। डी क्या है, x = -2 और y = 5। तो -2 रखते हैं तो -4 और प्लस y के जगह पे 5 है तो 5 तिहाई 15, तो 15 में से 4 गया 11। यदि तीनों इसका आंसर नहीं है तो डी तो एकदम 100% होगा, चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। फिर भी हम चेक कर दिए तो देखिए 11 आया, और यहाँ पे रखिएगा -2 तो -4 हो जाएगा, और माइनस, और यहाँ से 5 चौका 20 रखेंगे तो -4 -20 -24। तो डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है। 18 नंबर, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + ky = 6 और 2x - 4y = 3 के अनगिनत हल होंगे। तो हमको तो देखते ही पता चल गया कि बी इसका करेक्ट आंसर है। कैसे सॉल्व करेंगे सर, देखिए समीकरण जो दिया हुआ है, क्या समीकरण है, 4x + ky = 6, एक समीकरण ये है। दूसरा है आपका 2x - 4y = 3। तो सबसे पहले आप यहाँ 6 को इधर ले आइए, तो 4x + ky - 6 = 0 और 2x - 4y - 3 = 0। यहाँ से a1 हो जाएगा 4, b1 हो जाएगा k और c1 हो जाएगा -6। यहाँ से a2 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा -4 और c2 हो जाएगा -3। यहाँ पे बोला है कि अनगिनत हल है, तो अनगिनत हल होता है तो a1/a2 = होता है b1/b2 = c1/c2। तो a1 कितना है 4, a2 क्या है 2, b1 कितना है k, b2 क्या है -4,
C2 कितना है -6 और C2 है -3। तो या तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए या यहाँ से सॉल्व, हम यहाँ से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए 2 2 जा 4, यहाँ 2 हो गया, ठीक है ना। यहाँ इस नीचे में 1 है तो k में 1 से गुना करेंगे तो k, और यहाँ से 4 दूना -8, तो k का वैल्यू क्या आ गया -1, तो -1 b जो है इसका क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 19 और 20 दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन है, आप इसको समझें। क्या क्वेश्चन है 19 नंबर कि समीकरण 5x - 3y + 2 = 0। समीकरण दिया हुआ है 5x - 3y + 2 = 0, और दूसरा है 6x + y - 2 = 0 का किस प्रकार का हल संभव है, कैसा हल होगा आपको बताना है। तो यहाँ a1/a2 पहले निकाल लीजिए। तो a1 है यहाँ पे 5 और a2 कितना है 6। b1/b2 निकाल लीजिए। b1 क्या है -3 और b2 कितना है 1, और c1/c2 भी निकाल लीजिए 2/-2। तो a1/a2 यहाँ पे आ गया आपका 5/6, ये तो आया ही। b1/b2 यहाँ पे आ जाएगा, b1/b2 यहाँ पे आ जाएगा -3, और c1/c2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा -1। तो यहाँ देखिए a1/a2 और b1/b2 आपका इक्वल नहीं है, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2। और यदि ये कंडीशन आपका आ जाए तो आपको याद रहना चाहिए इसका आंसर होता है वास्तविक एवं अद्वितीय, जो कि इसका ए जो है करेक्ट आंसर है। यहाँ देखिए समीकरण निकाय इतना और इतना में अचर ए का किस मान के लिए एक अद्वितीय हल है, मतलब जो दिया हुआ दोनों समीकरण है इसका हल जो है अद्वितीय है। तो पूछा जा रहा है कि अचर ए का जो मान है वो क्या आएगा, ए का मान आपको बताना है, ठीक है। तो इसको हम रख कर देते हैं 19 नंबर को। अब 20 नंबर क्वेश्चन जो है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। दो समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण है आपका 2x प्लस ay इक्वल टू 1, तो इक्वल टू 1 है तो इधर आके क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 0, और दूसरा है आपका 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 है तो इधर आके हो जाएगा -7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 का मान 2, b1 का मान a और c1 का मान -1, और a2 का मान 3, b2 का मान -5 और c2 का मान -7। अद्वितीय हल है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा b1/b2। तो a1/a2 क्या हो जाएगा 2/3 नॉट इक्वल टू b1 क्या हो जाएगा a और b2 हो जाएगा -5। हमको c1 और c2 का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अद्वितीय हल है, इतना ही से आपका हो जाएगा सॉल्व। अब यहाँ से क्वेश्चन गुना करेंगे तो 3a नॉट इक्वल टू 5 दूना 10 -10, और a नॉट इक्वल टू -10/3, और a नॉट इक्वल टू -10/3 आपका कहाँ पर है यहाँ पे 10/3 है, यहाँ पे या तो गलत है ऑप्शन में दिया हुआ है या हमसे लिखने में गलती हो गया होगा। इसका आंसर होगा a नॉट इक्वल टू -10/10। एक बार हम इसको चेक भी कर लेते हैं, यहाँ पे है प्लस है और यहाँ है -5, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसका आंसर होगा a नॉट इक्वल टू -10/3, बी इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह से आज के क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के पूरे 20 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं, जो आपको पसंद आना चाहिए और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मेरा एक सजेशन है आप लोगों को कि इस वीडियो को देखने से पहले इसके डिस्क्रिप्शन में जाए और एक वीडियो का लिंक वहाँ पे आपको मिलेगा, जो है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के पूरे फॉर्मूला और थ्योरी का वीडियो है। सबसे पहले उसको वॉच करें, 17-18 मिनट का वीडियो है। उसके बाद यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको समझ में भी आएगा और पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो यदि आपको इस वीडियो से बेनिफिट होता है तो दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। और पहली बार यूट्यूब पर टारगेट का एक एक क्वेश्चन करवाने का हमने जिम्मा लिया है और हम करवाएंगे। आपके एग्जाम से पहले हम एक एक क्वेश्चन यहाँ पे टारगेट का क्लास 10 का
जो मैथमेटिक्स है उसका एकदम हम अच्छे से आपको एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कल के वीडियो में हम लोग जो बचा हुआ इस चैप्टर का क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करेंगे और फिर आगे नेक्स्ट वीडियो आपका द्विघात समीकरण के थ्योरी का फिर ऑब्जेक्टिव का आएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ाई करते हैं।